ओम शांति। आज हम 14 अक्टूबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। सुनते हैं आज के शिव बाबा के महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। इसमें ही परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। क्योंकि नाम क्या दिया? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम, पुरुष माना आत्मा, तो आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ उत्तम आत्मा बनने का ये समय है। तो बाबा ने कहा इसमें ही परिवर्तन होता है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। बाबा ने कहा यह कहना ही रॉन्ग है। क्या कहना? कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। तुम जानते हो अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना ही है। गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। यह कहानी है किसकी? दीवे और तूफान की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इसका अर्थ वह नहीं जानते। बाबा कहते हैं इनका जो अर्थ है मनुष्य नहीं जानते। यह तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। यह मुख्य है। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं यह संगम का भी एक त्योहार है। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे उच्च है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, उच्च ते उच्च साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे। इनको लक्ष्मी और नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बाबा कहते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। बाबा कहते हैं नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है, और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। बाबा कहते हैं उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? यह श्री कृष्ण है, और यह है ज्ञान का सागर, पानी का सागर नहीं। तो कहा प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो है,
5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है यह लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाबा ने कहा, यह तुम बच्चे ही जानते हो, बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है, सीखने वाला भी है। बाबा कहते हैं सीखने वाली भी है, कुब जाएं अबलाएं कुब जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो पुरुषार्थ है बहुत ही सिंपल है। बाबा ने कहा कोई बड़ा नहीं है, सीखने वाली भी हैं, अब जाएं कुब जाएं, जो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। बाबा कहते देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं। इनसे भला फ़ायदा होता क्या है? हाँ, बाबा पूछते हैं क्या फ़ायदा है तुम्हारा? तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फ़ायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह ते गुह बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? हाँ, जैसे बाबा ने समझाया है कि शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का तो पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का, शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने कहा निर्वाण धाम में चले जाते हैं, तो बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है। बाबा कहते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है, इसीलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियाँ भी निर्विकारी हैं, इसीलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। यह गुह बातें अच्छी रीति धारण करनी है। बाबा कहते हैं जो बड़े बड़े फिलासफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस में बाबा कहते हैं बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। तो बाबा ने गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। हाँ, गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला भी 108 की होती है। 8 रतन गाए जाते हैं। वह 5 विद आनर होते हैं, इसीलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जप रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। तो बाप ने कहा बाबा बोले कि मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं।
जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है कि माला तो बड़ी है ना, 16,100 वाट की माला बनाते हैं। तो या तो तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है? बाबा ने कहा रुद्र पूजा क्यों होती है? तो बाबा ने कहा बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्मा शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना उच्च बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसा और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए। इसीलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात ही नहीं होती। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? बाबा कहते भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। तो याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है, इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं ना मैं विनाश कराता हूँ ना वह करते हैं, यह रांग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ यह बातें समझाते हैं। आत्मा का यह शरीर है रथ, हर आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। तो बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, इसीलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, जानते हो। अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले या तो हो नहीं सकता। भाई खाना खाते हो तो मुंह चलता है ना। हाँ मना जिस प्रकार हद में इंसान खाता पीता है तो कितनी बात करता है, ऐसे ही जब बेहद का खाना खाओगे, ज्ञान की बातें सुनोगे तो कैसे मुंह नहीं चलता। हाँ तो बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं कि बाबा से कहते बच्चे बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा तो होता नहीं है, मुख तो ज़रूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले या तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। तो फिर जब मौन में रहने वाला इशारा दे सकता है कि ऊपर में याद करो, तो बोलने वाले को तो कितना कुछ बोल सकता है। तो कहा कि बच्चे दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है, तो इस समय में भी दाता है, फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पार्ट नुंधा हुआ है, जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाबा ने कहा उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, इनको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में भी जो भी मनुष्य हैं
सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडाप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी करेक्टर्स हैं सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। तो बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा सूट होता जाता है। यह एवर न्यू है, यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है, और सब नाटक आदि अविनाशी हो जाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे यह है बेहद का अविनाशी ड्रामा। इसमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। तो बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा जितना नज़दीक आएंगे। बाबा ने कहा, फिर तुमको खुशी होगी, साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिरे पार्ट बजाएंगे। तो बाबा ने कहा, जो कल्प पहले बजाया है इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। इसीलिए जितना हो सके तुम बच्चों को उच्च पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा सो कराएगा। तो यह कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले, पढ़ाई का तंत्र मनसार क्या है? बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई का जो सार है उसे बाबा ने कहा बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। उच्च बनने के लिए क्या करना है? बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट में बोला कि सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करके क्या करना है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भाव। बाबा ने कहा कि बच्चे अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की। भाई ज्ञान लेना अर्थात सुनना और ज्ञान देना अर्थात सुनाना, इसकी स्टेज तो पास हो गई। अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए संबंध में आए तो स्नेह देना है और लेना है। इसको कहा जाता सर्व के स्नेही व लवली।
तो बाबा ने कहा ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। हाँ, बाबा कहते ब्राह्मण परिवार में क्या करना है, इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। बाबा ने क्या कहा कि लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो, संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। बाबा ने कहा सहयोग की क्या रिजल्ट है, सहयोग की रिजल्ट है कि बाबा ने कहा सफलता, मतलब बाबा कहते हैं कि सहयोग की रिजल्ट है सफलता प्राप्त होती है। अच्छा, स्लोगन में बाबा ने कहा 1 सेकेंड में व्यर्थ संकल्पों का फुल स्टॉप लगा दो। 1 सेकेंड में व्यर्थ संकल्पों का फुल स्टॉप लगा दो, तो यही तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं यही तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा, फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य कहा, आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि मुक्ति पाते हैं तो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना, इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं, है ना। तो जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हो गए, उन्हों को जीवन मुक्ति समझते हैं। धर्मात्मा लोग हैं तो उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में कोई विरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकते। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरी नॉलेज को धारण करे तब ही उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह हैं। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और ना ही ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। अच्छा, ओम शांति। फिर आज की अव्यक्त सारे की पॉइंट है, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। तो जितना आप समान मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देखकर स्वतः ही सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के समय नहीं है तो प्रवृत्ति से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। बाबा कहते मन से वाणी से इस समय को परिवर्तन कर सकते हो। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। सेवा, बाबा ने बोला अब सेवा के सिवाय कोई भी समय गंवाना नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। तो अब सेवा के सिवाय बाबा कहते समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो, क्योंकि जब योगी आत्मा अपने देह के स्टेज पर आती है तो उसका पुरुषार्थ अलग हो जाता है। और जो ब्रह्मा बाप हैं, तो बाप ने कहा कि उनका पुरुषार्थ देख देख के सब बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए कहा फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।